राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनूसरी, मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहरि। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, 210 दिनों से हम आपको नित्य प्रति एक दोहा सुना रहे हैं और हम सुनाते सुनाते चलते चलते जैसे भगवान राम का जन्म हो चुका है, विश्वामित्र के साथ राक्षसों को संहार करने में, उनको मारने में सहायक हुए और अब उन्होंने कहा कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। रास्ते में एक सूना तपोवन देखा और वहाँ पर एक शिला देखी और उस शिला को जो ही भगवान राम ने छुआ तो क्या हुआ? पर सत पद पावन शोक न सावन, देख प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। पर सत पद पावन, पवित्र पैरों को छूते ही, स्पर्श करते ही, शोक न सावन, शोक को दूर करने वाली। ये शोक को दूर करने वाली क्या है? बोले ये पद पावन है, भगवान के पद पावन जो शोक को दूर करने वाले हैं। और उसको स्पर्श करते ही, भगवान ने जब स्पर्श कराए पे तो प्रकट भई तप पुंज सही, और प्रकट हो गई, ऐसा लगा जैसे कि उसकी तपस्या फलीभूत हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। जब वही भगवान को देखा, सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। कभी कभी आदमी जब डूब जाता है प्रेम में, भाव विभोर जब हो जाता है तो फिर उसके मन का शोर बंद हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती। तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार वही। और क्या होता है? पुलकावली, शरीर रोमांचित हो जाता है और आंखें क्या काम करती है? आंखें जो है अश्रु के रूप में प्रेम प्रकट करना शुरू कर देती हैं। तो धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। और अब थोड़ा मन को धारण किया और अपने भगवान को, अपने ईश्वर को पहचान लिया और भगवान की भक्ति प्राप्त की। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। अब जा कर के थोड़ा सा मन को थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा स्वस्थ चित्त कह सकते हो उसे, स्वस्थ चित्त हुई और अब जो है स्तुति ठानी, अब तय कर लिया, अब भगवान की स्तुति करने को तैयार हो गई। और क्या कह रही है? भगवान आप तो ज्ञान गम हैं। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं तो अपवित्र नारी हूँ और आप संसार के जग के पालन करने वाले। अब रावण रिपु जन सुखदाई, रावण जैसे दुष्टों, रावण रिपु, आप रावण के दुश्मन हैं और अपने भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देते हैं आप। और रावण जैसे लोगों के लिए आप दुश्मन हैं उनके, रावण रिपु जन सुखदाई। अब अहिल्या भी जानती थी कि इस समय राम जी आए हुए हैं, तो दुश्मनी इनकी किससे है? रावण से दुश्मनी है, यानी रावण प्रति जितने लोग हैं उनको उनसे दुश्मनी है। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि रावण के बारे में कैसे पता चला अहिल्या को? भाई अभी तो रावण मरा ही नहीं, ना रावण तक पहुँचे भगवान। तो ऐसा लगता है ये भगवान की कृपा से भक्तों को सब कुछ हो, भूत भविष्य वर्तमान सब उनको दिखाई देने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है,
हे प्रभु जगत के पवित्र करने वाले और रावण के शत्रु हैं। कैसे मालूम भैया अहिल्या को रावण के शत्रु? तो हो सकता भैया किसी पुराण में कोई ऐसी कथा आई होगी जिससे स्पष्ट होता हो कि रावण की जानकारी भी अहिल्या को थी। और राजीव विलोचन भव भय मोचन, आपके जो राजीव यानी जो कमल जैसे आंखें जो आपके हैं, ये आपके जो दरग हैं आंखें हैं, वे क्या हैं? भव भय, संसार के भय को मोचन करने वाली, दूर करने वाली। हे प्रभु पाई पाई मैं आपकी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुनि श्राप जो दीनावती भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। अब समझ में आ रही है उसके, अभी तक जो भोग रही थी ना। भाई श्राप किसी को अच्छी तो लगती नहीं है, पर वही श्राप जब वरदान बन जाती है तब तो वरदान बन गई, भगवान राम के दर्शन हो गए। देखिए एक इसको अपवित्र वो खुद मान रही, खुद महसूस कर रही अपने आप को, मैं नारी अपावन। तो मैं अब इसका मतलब ये नहीं कि सब नारियाँ ही अपावन होती हैं। अरे ये अब कलंकित हो गई थी, इंद्र के कारण जो है अपावन हो गई थी, इसलिए वो कह रही मैं नारी अपावन। यहाँ ना लगाएं अर्थ की सारी नारियाँ अपावन होती हैं। नारियाँ तो देवियाँ होती हैं भाई, हम नारी तंत्र पूजन होती है उनकी तो। और यदि अपावन होती नारियाँ तो पूजन क्यों होती? पर यहाँ खुद अपने बारे में कह रही कि मैं नारी अपावन। और भव भय मुनि श्राप जो कीना, अति भल देखूं भरि लोचन, भव भय मोचन यह लाभ शंकर जाना। और जो मुझे श्राप प्राप्त हुआ है ये मुझे अब वरदान हो गया, वो अब मैं उसे वरदान मानती हूँ। ये कृपा है मेरे पतिदेव की, ये उनके कारण। अरे यही बात तो प्रहलाद ने भी कही थी ना, यही बात ध्रुव ने कही थी, ध्रुव ने भी यही कहा था कि माँ को प्रणाम किया, सौतेली माँ को कहा कि आपकी कृपा से मुझे भगवान मिले हैं, और नहीं तो कहाँ मैं यहीं पड़ा रहता अपने पिता की गोद में। अरे जगत पिता की गोद मुझे मिल गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अहिल्या जो है प्रार्थना कर रही है, देखूं भरि लोचन है भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। और जो मुझे लाभ हुआ, इस लाभ की कीमत, इसका महत्व शिव जी जानते हैं, जो परम भक्त हैं आपके। और भी बड़े बड़े भक्त हैं, पर यहाँ सबसे बड़ा महत्व शंकर जी को दिया है भाई गोस्वामी जी ने। वो सब भक्तों की कोई कमी है क्या? ये लाभ जानने वाले कितने भक्त हैं उनके। पर यहाँ शिव जी ने विशेष रूप से शिव जी को महत्व दिया है कि शिव जी आपके मर्म को जानते हैं, ये लाभ जानते हैं कि आपके दर्शन का क्या लाभ होता है। तो मैं इसलिए देखूं भरि लोचन, आज अपनी आँख भर के देख रही हूँ संसार के दुख को दूर करने वाले। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वरयाना। अब यहाँ पर भैया कह रहे मरो भगवान मेरी मति भोली है और मैं कुछ जानती हूँ नहीं है। अब मैं आपसे वरदान मांगना भी नहीं जानती। तो देखो ये एक बात और आ गई यहाँ पर। भगवान ने कब कहा उससे तू वरदान मांग? यहाँ तो भैया नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, पर वो सोच रही है कि अरे भाई भी ऐसे परम ब्रह्म जब सामने खड़ा हो तो हमारी इच्छा प्रकट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करें महाराज मैं मजेदार वरदान ही मांगना नहीं आता मुझे, मैं इतनी भोली हूँ। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बस अब यही चाहती हूँ मैं कि आपके पद कमल रूपी पराग का जो अनुराग है उसको मेरा मन रूपी भ्रमर जो है, मन मधुप मन रूपी भौरा मेरा जो है उसका पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। फिर शिव जी का नाम आया। क्यों आ गया भैया? क्योंकि गंगा जी की बात आ गई ना। गंगाधर है भगवान शिव जटा पे। और वो देखो कहाँ से कहाँ जोड़ी उस बात को हमारे भक्तों ने और हमारे विश्व अवतारी पुरुषों ने। गंगा निकली राम जी भगवान विष्णु मान रहे हैं ना, राम जी तो भगवान विष्णु है। गंगा निकली वहाँ से, उनके चरणों से निकली, उनके सर पे आई। मतलब भक्त है ना उनके। भैया इस कल्प में, इस मनवंतर में भगवान राम भगवान विष्णु ही प्रमुख है, इसलिए सारे देवता संसार के सब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए कह दिया यहाँ पर, क्या कह दिया कि जय पद सुर सरिता, जिसके पद से देव नदी गंगा परम पुनीत है जो है प्रकट भई है, और जिसको भगवान श्री ने अपने सिर पर धारण किया है, सोई पद पंकज
बेचरण, बेचरण रूपी कमल, जिसे कि आप वही आ गया। देखो अब मैंने बताया ना, अब शिव जी की बात आई, अब ब्रह्मा जी के, जिसको ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? अरे विष्णु की करते हैं भाई, और विष्णु के अवतार बन के राम जी आए ना, इसलिए ये मान के चलिए कि हम विष्णु का ही रूप की प्रार्थना कर रहे हैं। ये राम जी नहीं है, विष्णु ही है। तो जिसको अब बड़ी विचित्र बात है, कहीं कभी अपन जैसे साधारण मनुष्यों के तो भैया दिमाग में नहीं आती बात, और वाकई में कही है कि ये मत क्या है इसका, हमारी मति में कमजोरी है, इसमें कहीं कमजोरी नहीं है। हमारी मति काम नहीं करती इस मत के आगे कि क्या मत देना चाहते हैं गोस्वामी जी, क्या कहना चाहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों हैं, तीनों एक ही रूप हैं। जब आरती भी गाते हम कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों ही एक स्वरूप, अंतर नहीं रखना, जब इनमें कोई अंतर नहीं रखा जाता तो फिर भैया यहाँ पर ब्रह्मा और शिव जो सब नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रधान देवता इस समय हमारे राम जी हैं, इसे कल्प के अधिष्ठाता वही हैं, ये कर्ता धर्ता उसी को, उन्हीं को बताया गया। तो कहते हैं कि यही भांति से धारी गौतम नारी बारी बार, हरि हरि यानी वही विष्णु, विष्णु के चरण में पड़ी। अब यहाँ हरि यानी वही भगवान विष्णु के चरण में पड़ी, और वही विष्णु जो जब बैठते हैं ब्रह्मा और शिव जी के बाजू में, तब हम ये गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अंतर नहीं रखना, जानत अविवेका, अविवेक जो अविवेकी पुरुष हैं वो अंतर मानते हैं। तो भैया यहाँ तो अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरि भी कह रहे हैं उनको, और आज भी उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, और उनके चरणों में से गंगा जी को सिर धारण कर रहे हैं। तो हम जैसे छोटे लोगों की मति तो भैया वाकई में काम नहीं करती, इसीलिए हम तो केवल आनंद लेते हैं कथा का कि देखिए किस प्रकार से हमारे राम जी अहिल्या ने क्या किया, बार बार हरि चरण परी, राम के चरण में नहीं पड़ी, अब यहाँ राम को हरि भी कह दिया, और भृगुलता का चिन्ह भी बता दिया। राम जो बचपन जो पैदा हुए थे ना, उस समय उनके यहाँ पर भृगुलता का चिन्ह था, मतलब वो सीधे सीधे विष्णु ही राम बन के आ गए। अरे भाई वो क्योंकि अब वो नाम बदलते, यहाँ पृथ्वी पे आए तो यहाँ तो नाम बदल के आना पड़ेगा। कहते भैया विष्णु आ गए, विष्णु आ भी सकते हैं, वो कह देते हैं, ये भी हम कह सकते थे कौशल्या के घर जो है विष्णु अवतार लेने वाले, और जब अवतार विष्णु लेगा तो दूसरा रूप का धारण करेगा, वो तो विष्णु ही बनेगा ना, पर उनकी माया तो वो ही जाने। अब हमारे तर्क कुतर्क मन में आ जाते हैं, इसलिए हम सामने रख देते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, हम तो एक ही मानते हैं सबको। हाँ, बचपन से यही हमको बताया, हम चौपाई हम तो ये आरती गाते रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, और क्या प्रणवाक्षर के मध्य ये थी, जब ये प्रणव अक्षर में जाके बैठते हैं तब तीन है, और ऐसा लगता है जब प्रणव अक्षर से बाहर हो जाते हैं तो फिर ये अलग अलग हाथ एक दूसरे के। शिव पुराण में जब हम पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु जो है गुरु मंत्र ले रहे हैं शिव जी से, तो ये तो सब उनकी माया, हमको कथा में ही आनंद आता है भाई, हमारे लिए तो सब बराबर है। हम तो कह रहे हैं राम जी का विस्मरण कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि शिव जी ही राम जी बन गए और राम जी ही शिव हैं, और यहाँ आकर के वो हमको लीला बता रहे हैं। भाई ये सज्जनों, हम में तो कोई अंतर नहीं है, और इसलिए इस प्रकार से तुम भी कोई अंतर नहीं मानना। यहाँ भी देखो ना, हम आप कितने अंतर, तो रामानंदी जो है बोले भैया ये राम के उपासक हैं, ये बैरागी हैं, तो ये फले गोस्वामी हैं, तो ये अंतर भी जो है हम लोगों में ये अंतर बना हुआ है, पर देवताओं में ऐसा अंतर नहीं है। तो ये शिक्षा देते हमें कि भैया तुम भी इसी प्रकार अंतर मत मानो। जब जहाँ समय आए वैसा एक, जब शिव जी आपके घर में आए, राम जी के घर जब शिव जी आएंगे तो राम जी को खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, और जब राम जी शिव जी के घर आए, कैलाश पर पहुँचे, तो शिव जी को उठ करके उनको नमस्कार करना चाहिए। हमारे अतिथि देवो भव की भावना है, तो उनमें तो अंतर नहीं है, पर हम छोटी बुद्धि वाले आपस में लड़ते ही बढ़ते रहते हैं, अरे भाई ये फलाना है, ये ढिकाना, ये छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ तो भैया भगवान के दरबार में जो आ जाता है उसे सब बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी।
अब जो मन भाव आपसे नहीं बताया भैया, देखो गोस्वामी जी बता सकते थे कि उसको क्या मन में क्या लगा। अच्छा, अहिल्या को क्या मन लगा? अरे मन में ये लगा कि आपको मन मत करे पाना, हमारा मन रूपी भ्रमर आपके चरण रूपी अनुराग में डूबा रहे। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, बिना कारण के दयाल हैं। अब बिना कारण के तो भैया देखो हम लोग कब से हाथ पांव जोड़ रहे हैं। अब वैसे ही सही, नकली सही, हम तो नकली भगत ही सही, पर आप तो असली भगवान हैं। तो अब हमारे मन में भैया हमारी बुद्धि तो यही कहती है कि हमारे दृढ़ विश्वास हो सकता है भाई, हमारे मन में दृढ़ विश्वास नहीं है। जब दृढ़ विश्वास हो तो फिर काम बनता है। इसलिए कहते हैं कारण रहित दयाल, बिना कारण दया करने वाले तो कारण पे नहीं करेंगे, किसी कारण से हम हाथ पांव जोड़ना नहीं करेंगे, पर बिना कारण भी भगवान जो है दया करते हैं, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। और वो कह रहे हैं सटते ही भज छाड़ी। अरे मूर्ख तुलसी, अपने मन को समझा रहे हैं कि अरे भाई अब तो ऐसे भजन कर, दिख तो बिना कारण। अब बिना कारण क्यों बता दिया कि बिना कारण कौशल पड़ी हुई थी बेचारी, वो तो अहिल्या, उसको बिना कारण जो है तार दिया। तो वो चाहते हैं कि ये सारा संसार का जंजाल और हे प्रभु राम हमारे हृदय से दूर कर दीजिए। ऐसा गोस्वामी जी अपने आप को अपनी सठता बताते हुए और अपो उनके माध्यम से हम सबके लिए कह रहे हैं भैया, ये तो गोस्वामी जी जीवों के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो जो नेता कहेगा वही सब हम मानेंगे, तो हमारे जो नेता हैं, धर्म नेता हैं हमारे, तो वो तो कह रहा है कि सठ मैं मूर्ख हूँ, हाँ दुष्ट हूँ, तो मेरी दुष्टता, मेरी सठता, मूर्खता, अविवेकता जो है प्रभु बिना कारण दया करते हैं आप, तो मेरे पास तो कारण है, सब गड़बड़ी है, फिर भी आप दूर करेंगे। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। हाँ बंधुओं, मास पारायण 7वां विश्राम। आप 30 विश्राम होते हैं, तो 30 विश्राम पे हम आधे एक तिहाई 7 या 21 7 चौको 28 चौथे विश्राम पे कहीं जा करके 200 दिनों में आए हैं। 211वां दोहा आज समाप्त होता है। बोलिए सिया बलरामचंद्र पद जय शरणम।